हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस। फिर उसके बाद डिस्कस करूंगा आप लोग के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिन पे आप ज्यादा फोकस करके ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फिर आगे के पार्ट में पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा और स्ट्रेटेजीज डिस्कस करूंगा जिसको फॉलो करके आप कॉस्ट अकाउंटिंग में 90 से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, आउट ऑफ भी ला सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस और आपके क्या बोलते हैं डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप लोग कितने मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है आप लोग का। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपसे जुड़े हुए टी-बाई-बी-कॉम से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मैं इस चैनल पे पोस्ट करते रहूंगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के भी और ऐसे टिप्स वगैरह के भी आप लोग को पोस्ट करते रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये भी याद रखिए, चैनल को अगर आप लोग को अच्छा लगता है कंटेंट तो अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हैं अलग अलग मीडियम्स के थ्रू, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लोग को यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप लोग का रिलेटिवली है थोड़ा नया टॉपिक है, मतलब आप लोगों ने इसको इतना डिटेल में पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा न्यू है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल है। लेकिन इसके लिए आप लोग को शर्त है कि लॉजिकली बहुत अच्छा होना पड़ता है, लॉजिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से सिलेबस है। पहला तो है हम लोग का इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि आप लोग ने कभी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े नहीं है तो इसलिए ये आप लोग को चैप्टर दिया है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोग को लेसन बताया है। अब हर चैप्टर के बारे में आप लोग को मैं डिटेल में बताता हूं। पहला जो लेसन है आप लोग का इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, बहुत सिंपल है, मतलब उसमें आप लोग को थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है आप लोग को। तो याद रखना, इसमें थ्योरी करना है आप लोग को। क्या करना है आप लोग को? सिर्फ थ्योरी पढ़ना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, क्यों इसको लाया गया, उसके बारे में कौन कौन से छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे आप लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे तो आप लोग को असेट्स, लायबिलिटीज ये सब पढ़ना था आप लोग को, एक्सपेंस, इनकम। तो वैसे ही कॉस्टिंग में भी कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स वगैरह आप लोग को ये चैप्टर में पढ़ना है। तो ये ध्यान से पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा आप लोग का मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में आप लोग को बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट आप लोग देखेंगे तो उसमें 6 से 7 टॉपिक है, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम में 3 या 4 टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछता है। वो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को डिटेल वीडियो बनाऊंगा मटेरियल कॉस्ट के ऊपर, आप लोग उस वहां से सीख सकते हैं। तो ये मटेरियल कॉस्ट आप लोग को मटेरियल यूज करने के लिए आप लोग को क्या क्या टेक्निक यूज करना चाहिए एज ए फैक्ट्री, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग फैक्ट्री में यूज होता है, जो मतलब जो फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है उन लोग के लिए यूज होता है। तो इसके लिए हम लोग को मटेरियल लगता है, तो मटेरियल के लिए कैसा यूज करना चाहिए, कैसा उसके अलग टेक्निक यूज करना चाहिए, वो सब हम लोग को बताया इसके अंदर। डिटेल सिलेबस आप लोग को, मतलब इसके अंदर भी क्या क्या है वो अगर आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल सिलेबस आप लोग को मिल जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। उसके बाद आएंगे हम लोग लेबर कॉस्ट के ऊपर। लेबर कॉस्ट मतलब जब आप लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहले तो मटेरियल लगता है, फिर क्या लगता है उसके ऊपर, लेबर लगता है। तो लेबर के बारे में भी हम लोग को कॉस्टिंग करने के अलग अलग टेक्निक है, उनको इंसेंटिव देना वगैरह वगैरह वो सब चीजें होती है, तो वो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। फिर आता है हम लोग का ओवरहेड्स। अगर कोई प्रोडक्ट बना, जैसे ये मार्कर बनाएंगे हम लोग तो इसमें मटेरियल लगा, लेबर लगा और ओवरहेड्स, मतलब इन दोनों को छोड़ के बाकी इतने भी कॉस्ट होंगे वो सबको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरहेड। रेंट लगा होगा, मशीनरी का डेप्रिसिएशन होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है ओवरहेड्स के अंदर, उसके अंदर उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। फिर पढ़ना है हम लोग को कॉस्ट शीट, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट, ठीक है ना। तो कॉस्ट शीट किस तरह से बनती है, कॉस्ट शीट मतलब क्या होता है कि आप लोग को मेनली, जैसे आप लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो मैंने बताया आप लोग को कि आप लोग को लेबर, मटेरियल, ओवरहेड्स, फिर उसके बारे में अलग अलग चीजें टॉपिक हम लोग को खर्चे लगते हैं, तो वो सब को प्रिपेयर करना, एक फॉर्मेट है उसका, तो हम लोग को कॉस्ट शीट के फॉर्मेट। तो ये तीनों पढ़ने के बाद हम लोग कॉस्ट शीट पढ़ेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, कॉस्ट शीट डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि कॉस्ट शीट का ये तीनों से मिलके ही कॉस्ट शीट का कंटेंट बनता है, तो इसलिए एंड में पढ़ेंगे हम लोग कॉस्ट शीट। फिर लास्ट में आता है रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके जो कॉस्ट शीट होती है और जो आप लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, मतलब आप लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग वगैरह होता है, उसके प्रॉफिट में और कॉस्टिंग के प्रॉफिट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस को रिकंसिलेट करना, जैसे आप लोग पढ़े ना रिकंसिलेशन ऑफ पासबुक एंड कैश बुक, आप लोग 11-12 में पढ़े थे, बराबर ना। तो वैसी रिकंसिलेशन किसका करना है हम लोग को, कॉस्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आ रहा है या दोनों के लॉस में डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो वो ये हम लोग को चैप्टर में करना है, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में। तो ये सब अगर आप लोग देखोगे तो यहां से लेके ये सब प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, सब क्या है आप लोग के प्रैक्टिकल चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को। अगर आप लोग को इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर देखना है तो आप लोग ये 4 चैप्टर पढ़ लीजिए, आपका पूरा पेपर डैम हो जाएगा। आप लोग रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को
ऑप्शन में छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मोस्टली, ठीक है ना। तो ये आप लोग 4 चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग पूरे मार्क्स ला सकते हो कॉस्टिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्टिंग का पेपर पैटर्न, फाइनेंशियल का पेपर पैटर्न दोनों क्या है, सेम है। मैं थोड़ा आप लोग लिख लेता हूँ फटाक से। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो आप लोग का क्या आता है, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क्स करेंगे आप लोग के, 20 मार्क्स के। अब ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आ सकता है सर, फिलअप आ सकता है, मैचअप आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है आप लोग का 3 और 4, चारों का तरीका सेम है। 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं, कभी कभार उसके अंदर भी बाइफर्केशन होता है, हाँ याद रखना। और बी, वो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। कितने मार्क्स के रहते हैं, दोनों 20 मार्क्स के। लेकिन दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उसमें क्या है, और लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे टोटल मार्क्स हो जाएगा आप लोग का 3 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन देंगे, ए बी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी रहेंगे ए बी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी करेगा ए और बी। दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा। तो 3 अटेम्प्ट करोगे आप लोग 3 क्वेश्चन, तो कितने मार्क्स हो जाएंगे आप लोग के, 60 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये हो गया आप लोग का 60 मार्क्स। फिर आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। आप लोग का क्वेश्चन नंबर क्या होता है, वो 5, जिसमें आप लोग को आएगा थ्योरी। थ्योरी में पहले क्या आएगा आप लोग को, 2 क्वेश्चन, मतलब बोलते ना पहले 2 डिटेल क्वेश्चन आएंगे, मतलब डिटेल लॉन्ग आंसर बोल सकते हो आप लोग, लॉन्ग आंसर्स। और उसके ऑप्शन में आएगा आप लोग को शॉर्ट नोट। तो कोई दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, वो आप लोग का 20 मार्क्स का होता है। ये भी तो हो जाते हैं आप लोग का टोटल 100 मार्क्स, बराबर है। ये जो आप लोग का लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर आप लोग को 2 आते हैं, दोनों लिखना रहता है। उसके ऑप्शन में आप लोग को शॉर्ट नोट्स 6 आती है, उसमें से कितना लिखना रहता है, आप लोग को 4 लिखना रहता है। तो मैं मोस्टली स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग क्या अटेम्प्ट कीजिए, शॉर्ट नोट अटेम्प्ट कीजिए। क्यों अटेम्प्ट करना है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर आप लोग जो थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हो, आप लोग को थ्योरेटिकल पार्ट आप अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे। सारे थ्योरी आप लोग याद नहीं कर सकते ना, तो अपने ओन वर्ड्स में लिख दो। तो ओन वर्ड्स में 10 मार्क्स अगर आंसर लिखना हो तो लगभग 3 पेज लिखना है आप लोग को, तो काफी बड़ा, उतना आप अपने ओन वर्ड्स पे लिख नहीं पाते हो, तो आप लोग का मार्क्स क्या होता है, कट जाता है। अगर शॉर्ट नोट लिखना है तो शॉर्ट नोट आप लोग को 1 से 1.5 पेज लिखना है, तो 1 से 1.5 पेज अपने ओन वर्ड्स में आप लोग बना पाते हो। मतलब बोलते हैं इतना ज्यादा लंबा लिखने में आप लोगों को टाइम जाएगा और सोचने में टाइम जाएगा। उससे बेटर आप लोग शॉर्ट नोट लिखोगे, छोटे छोटे टॉपिक पे छोटा छोटा सोचना रहता है, तो आप लोग फटाफट क्या कर लेते हो, सोच के लिख लेते हो। ये हो गया आप लोग का शॉर्ट नोट, बराबर है। तो आप लोग मोस्टली कोशिश कीजिए कि आप क्या अटेम्प्ट कीजिए आप लोग शॉर्ट नोट। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। आप लोग को लॉन्ग करना है तो लॉन्ग भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए प्रिपरेशन आप लोग को पहले से करना पड़ेगा। उसके बारे में जो मैंने प्रिपरेशन कैसा करना है, क्या करना है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, फाइनेंशियल पे भी बनाया मैंने वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फाइनेंशियल जो ओवरऑल मैंने स्ट्रेटेजी बताया आप लोग को, उसको देख लीजिए। उसमें मैंने आप लोग को डिटेल में बताया। और फिर सेकंड वीडियो में आप लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में बताया, वो भी आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग उसको देख लीजिए, तो आप लोग को थोड़ा आइडिया आ जाएगा प्रिपरेशन किस तरह से करना है साल भर। तो आप लोग को एक बोलते ना ब्लूप्रिंट आप लोग के पास रहेगा, प्लान रहेगा कि आप लोग को किस तरह से पढ़ाई करना है। जम्बलिंग नहीं, कभी इधर भागो कभी उधर भागो नहीं होगा। फिर आप लोग को सिंपल से एक रोड मैप रहेगा, उसके हिसाब से आप लोग को चलना रहेगा। तो ये हो गया आप लोग का सिलेबस। ऑब्जेक्टिव्स और थ्योरी के लिए आप लोग को क्या करना है, मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में बताया है, अभी वापस बता देता हूं ताकि आप लोग को थोड़ा ध्यान में रहे। आप लोग को जब भी कोई लेसन, जैसे आप लोग ये लेसन पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, तो लेसन पढ़ लीजिए पूरे अच्छे से, 1 से 2 से 3 से 4 बार पढ़िए, अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आप लोग को जब एग्जाम में उसके बारे में थ्योरी पूछेगा तो आप लोग को याद रहेगी। अब सिंपल सी बात है, थ्योरेटिकल पार्ट अगर आप लोग को कॉन्सेप्चुअली समझा है तो आप लोग उसके बारे में ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकोगे, ऑब्जेक्टिव्स आपके दिमाग में रहेंगे। फिर आप लोग मटेरियल कॉस्ट स्टार्ट करोगे, तो सर ने अगर आप लोग के क्लासेस में या आप लोग के कॉलेज में स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करो, लेसन को 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़िए एटलीस्ट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म हो गए उसके बाद भी 1 से 2 बार पढ़िए, और फिर आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जाके क्या लीजिए, आप लोग टेस्ट दीजिए। और टेस्ट देने के बाद आप लोग खुद चेक कीजिए कि आप लोग कहाँ कमजोर पढ़ रहे हैं, कहाँ आप लोग की कमी पड़ रही है, कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझा है। और फिर आप लोग अपने आप को मार्क्स दीजिए, क्योंकि आप लोग को मार्क्स पता चल जाएंगे कितने मार्क्स आपको मिले आउट ऑफ। तो आप लोग को समझ जाएगा कि आप लोग कितने अच्छे से वो चैप्टर को समझे हैं, कॉन्सेप्चुअली कितना आप लोग को समझा है। समझ के पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि आगे चल के आप लोग को बहुत काम आएगा। कॉस्ट अकाउंटेंट की सैलरी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वो कमाता है, क्योंकि वो क्या करता है, आप लोग को कॉस्टिंग करके देता है। कॉस्टिंग मतलब एक प्रोडक्ट पे कितना कॉस्ट लगना चाहिए, इतना कॉस्ट कम करेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और कॉस्ट कम करने का मतलब क्वालिटी कम नहीं करता है, वो सिर्फ कॉस्ट कम करता है। तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है कॉस्ट अकाउंटेंट की।
उसके लिए एक और कोर्स होता है हम लोग का CMA, जैसे CA कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA। तो उसकी कोर्स के जो बोलते हैं ना जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी बहुत वैल्यू है, बहुत डिमांड रहती है, क्योंकि वो कॉस्टिंग पे काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है उनकी, सर्विस सेक्टर में भी रहती है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा रहती है। तो ये आप लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़िए, टॉपिक को अच्छे से समझिए, चाहे फाइनेंशियल पढ़िए, चाहे कॉस्ट पढ़िए, चाहे कॉमर्स पढ़िए, मतलब आप लोग का मार्केटिंग या ह्यूमन रिसोर्स, चाहे आप लोग जो भी टॉपिक पढ़िए एकदम डिटेल में समझ के पढ़िए, ताकि आप लोग को आगे की लाइफ में, आगे के स्टैंडर्ड्स में, आगे की जॉब करने में आप लोग को बहुत ईजी पड़े। सिर्फ मेयरली एग्जाम पास करने के हिसाब से मत कीजिए, नॉलेज लेने के हिसाब से पढ़िए, तो आप लोग को कॉमर्स TYBCom बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत मज़ा आएगा आप लोग को पढ़ने में, और आगे की लाइफ आप लोग को लगेगा कि हाँ हम लोग कुछ पढ़े हैं और कुछ नई चीज़ें हम लोग को समझने मिल रही है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक्स लेके, मतलब कुछ और सब्जेक्ट्स के, लगभग सारे सब्जेक्ट्स के इंट्रोडक्शन वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।